ओके, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मॉडुलस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है देन इसको तो आप ऐसे देखो, जैसे कि भाई मान लो मैंने x को लिखा 1 और y को ले लिया 2, तो मॉड 1 प्लस 2 कितना हो गया, मॉड 3 डेट इज 3, और यहाँ पर इक्वल्स टू मॉड 1 प्लस मॉड 2, दिस इज 1 प्लस 2, दिस इज ऑल्सो 3, तो 3 इक्वल्स टू 3 सही है। तो अभी मैंने क्या करा, x और y दोनों को क्या लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव, सही है। यानी कि अगर दोनों पॉजिटिव है फिर तो ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही। अच्छा, अगर मैं दोनों को नेगेटिव ले लूं, -1 x को ले लिया -1 और y को भी ले लिया -2, तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ -3 डेट इज 3, सही है। और राइट साइड में मॉड ऑफ -1 प्लस मॉड ऑफ -2, दिस इज अगेन 1 प्लस 2 डेट इज 3, सही है। तो यहां पर भी सेटिस्फाई हो गई, ये चीज समझ में आ रही है। तो अभी हमने क्या करा, यहां पर तो दोनों नेगेटिव और नेगेटिव लिए, ऊपर हमने दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि अगर x और y का साइन सेम है फिर तो ये जो इक्वालिटी है ये सेटिस्फाइड है। एक बार अपोजिट साइन का भी लेकर देख लेते हैं। तो x को ले लेते हैं 1 और y को ले लेते हैं -2, अपोजिट साइन का ले लिया, तो ये 1 -2, मॉड ऑफ 1 -2 डेट इज मॉड ऑफ -1, सो वी गेट 1। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो आ गया 1 और राइट साइड पर मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ -2 डेट इज 1 प्लस 2, मॉड ऑफ -2 तो 2 ही हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 3। तो 1 3 के बराबर थोड़ी ना होता। तो अब की बार जो आपकी ये इक्वालिटी है, मॉडुलस इक्वालिटी, ये सेटिस्फाई हो ही नहीं रही। तो क्या समझ में आ रहा है, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो, ठीक है, यानी कि सेम साइन के होने चाहिए। इट मीन्स कि x एंड y शुड बी ऑफ सेम साइन, ठीक है, यानी कि या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो। तो अगर ये दोनों सेम साइन के हैं, दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, तो प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है भाई। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो x इंटू वाई दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप ये समझ में आ गया। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए अब इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ वी हैव मॉडुलस x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू मॉडुलस x² माइनस 4 प्लस मॉड x, सही है। तो ये तो x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है, और यहाँ पर x प्लस y लिखा हुआ है, इन दोनों का एडिशन है ना यहाँ पर, तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये पूरा x का काम कर रहा है, ये पूरा y का काम कर रहा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है डेट इज x इंटू x² माइनस 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। तो ये प्रॉपर्टी एकदम क्लिक कर जानी चाहिए। अगर ये क्लिक कर गई तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अब तो ये सिंपल आपकी इनइक्वालिटी बन गई है ना, इसको फैक्टराइज कर लो, सो यू विल गेट x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहां से तो आ जाएगा आपका 0, यहां लगा दिया, यहां से इस वाले फैक्टर से आ जाएगा 2 आ गया, और इस वाले फैक्टर से रूट कितनी आ रही है, -2, वो हमने यहां लगाया। अब इनइक्वालिटी साइन कैसा है, फाइनली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो बेबी कर्व मेथड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सही है। सभी के ऊपर पावर क्या है, फैक्टर्स के ऊपर ओड है, तो इट मींस कि आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव, सही है। अब इनइक्वालिटी साइन कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यानी कि पॉजिटिव वाला जो रीजन है हमारा डेट इज अवर सॉल्यूशन सेट। तो 2 या फिर 2 से बड़ा, 2 चलेगा क्या, 2 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या,
बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज इक्वल टू भी लगा हुआ है। इक्वल अगर हमने 2 रखा है यहाँ पे, 2 - 2 0 हो जाएगा, और 0 तो सही है, हो सकता है क्योंकि इक्वल टू तो लगा हुआ है। फिर यहाँ पे -2 से लेके 0 तक, -2 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे रखोगे तो 0 हो जाएगा, एंड 0 के साथ कोई दिक्कत नहीं है। और 0 रख सकते हैं क्या? 0 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 0 इंटू ये समथिंग डिफाइंड, ये 0 हो जाएगा, सही है, तो चलेगा। इट मीन्स जो फाइनल आंसर है वो हो गया आपका -2 से 0, क्लोज्ड क्लोज्ड यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो क्लोज्ड 2 के साथ क्लोज्ड आएगा अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ही ओपन लगाते हैं, सही है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। mod ऑफ x प्लस mod ऑफ x माइनस 1। अब यहाँ पे जो राइट साइड में लिखा हुआ है, ये अब यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है वो आप देखो, एक्स स्क्वायर ओवर mod ऑफ x माइनस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस एक्स ओवर x माइनस 1, मतलब इन दोनों का सम है ना। एलसीएम लेके देखो, सो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1 होल मोड। तो ये कैंसिल हो गया, तो इतना ही आ जाएगा, सही है, समझ में आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर। तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। अब ये प्रॉपर्टी लग रही है तो ये x का काम कर रहा है और ये पूरा y का काम कर रहा है। तो x इंटू वाई, वही लिखा है यहाँ पे, x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है भाई। तो x इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये इनइक्वालिटी है, वेवी कर्व मेथड यूज करके यू कैन सॉल्व। अब सॉल्व तो कोई भी कर सकता है ना। यहाँ से तो आपका आ जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर, यानी वहां से तो 0 आ जाएगा, और यहाँ से रूट कितनी आ जाएगी? 1। इनइक्वालिटी साइन कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू का है, तो 1 से आगे और 0 से छोटा, है ना। यूजिंग वेवी कर्व मेथड, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सही है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और, जैसे ये था ना x इंटू दिस, यानी ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से 0 आया था, और इसके ऊपर पावर क्या है? इवन, मतलब यहाँ पे साइन चेंज नहीं होना चाहिए, ये गलत किया हुआ है, दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होना चाहिए, और यहां से आ गया 1। इनइक्वालिटी साइन है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो 1 से बड़ा, बस। और ये तो फिर हो ही नहीं सकता, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, ये नहीं होगा, सही है। तो ओनली 1 से बड़ा, तो हमारा जो आंसर रहेगा 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब 1 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? 1 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने x को 1 रखा, आप देखो ये तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, फिर तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, समझ में आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये 1 के साथ रहेगा क्लोज, समझ में आ गया। अच्छा, अब आप खुद देखो, हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन सेट आया है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आया है, 1 से इन्फिनिटी। 0 से कोई छोटी वैल्यू रख के देख लो, तो अगर आपने 0 से छोटी वैल्यू रखी, भाई ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो ऑलवेज ही पॉजिटिव है ना। लेकिन ये वाला फैक्टर आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव बन जाएगी, और फिर नेगेटिव, फिर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थोड़ी ना होता, ये तो गलत बात है, समझ में आ रहा है। सो देयरफॉर फाइनल आंसर इज व्हाट? 1 से लेकर इन्फिनिटी। आई होप ये समझ में आ गया है। तो भाई ये सही कर लेना, ये गलत है, यहाँ पर ये नहीं होगा, और यहाँ पर ये नहीं होगा, ये भी गलत है। आंसर क्या आ रहा था हमारे पास? 1 से इन्फिनिटी। सही कर लो इसको। इधर देखो, नेक्स्ट, mod ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y। अगर कुछ ऐसा है, फिर से देखते हैं कि x और y का साइन क्या होना चाहिए। अगर हमने x को 1 रखा और y को 2, यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिए, पॉजिटिव
पॉजिटिव। फिर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी आपकी 1 माइनस 2 मोड, दिस इज मोड ऑफ -1, ये 1 ही आ जाएगा। और राइट साइड में मोड ऑफ 1 प्लस मोड ऑफ 2, तो राइट साइड में आ जाएगा 3, तो 1 3 के इक्वल तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो गलत है। यानी कि दोनों पॉजिटिव साइन के नहीं हो सकते। क्या दोनों नेगेटिव साइन के हो सकते हैं? -1 -2, तो ये हो जाएगा -1 माइनस ऑफ -2, ये हो जाएगा +2, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया 1 और राइट हैंड साइड पर मोड ऑफ -1 प्लस मोड ऑफ -2, यानी ये फिर से 3 आ गया। मोड ऑफ -1 तो 1 ही रहेगा, मोड ऑफ -2 इज 2, 1 + 2 इज 3, तो 1 = 3 आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी नहीं हो सकते, ये भी गलत है। तो अब की बार x और y का जो साइन है ना वो सेम नहीं हो सकता। अब अपोजिट साइन के हो सकते हैं क्या? अगर x को मैंने 1 ले लिया और y को -2, यानी कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो अब ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 हो जाएगा होल मोड, वी गेट 3, लेफ्ट हैंड साइड पर 3 आ गया और राइट हैंड साइड पर मोड ऑफ 1 प्लस मोड ऑफ -2, तो ये भी आपका क्या आ रहा है 3, तो आपकी बार सही है। इट मीन्स अब की बार क्या है कि x और y दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। अगर x और y अपोजिट साइन के हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। सही बात है, बिल्कुल, है ना। तो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, ऐसी कोई रटने वाली बात भी नहीं है, याद रखने वाली बात भी नहीं है। कभी भी इस तरह से इक्वालिटी आती है मॉडुलस, जैसे अभी मैंने समझाया, आप तो क्या x और y की वैल्यू रख रख के देख लो, दोनों सेम साइन की, दोनों मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, या फिर दोनों अपोजिट साइन की, है ना, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। ऐसा कोई रटने वाला कुछ है नहीं यहाँ पे। तो x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, सही है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 2 दिया है, तो क्या राइट साइड पे इन दोनों का डिफरेंस लिखा है, इसमें से अगर ये माइनस कर दें बिल्कुल 2 आ जाएगा, है ना, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, सही है। तो यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 2, ये y का काम कर रहा है, तो x इंटू एक्स माइनस 2 इज वट लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे फिर से गलत लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 आना चाहिए, सही है। तो यहाँ से रूट आ गया 0, वो हमने यहाँ पर लगाया, यहाँ से आ गया 2 दिस, ठीक है। देन यूजिंग बेबी कर्व मेथड, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर ओड है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इनइक्वालिटी साइन कैसा है? लेस देन इक्वल्स टू का है, तो 0 से लेकर 2 तक, सही है, नेगेटिव वाला रीजन, और दोनों के साथ लगेगा क्लोज्ड, सही है, बिकॉज इक्वल्स टू 0 भी चलेगा। समझ में आ गया? सो आंसर इज व्हाट 0 to 2 क्लोज्ड क्लोज्ड, दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, मोड ऑफ x प्लस वाई लेस देन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। अगर ऐसा है तो फिर हम चेक करेंगे भाई यहाँ पर x और y का साइन क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हमने दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिए, 1 और 2 दोनों पॉजिटिव लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड पर कितना हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पर 1 + 2 मोड वी गेट 3, ये तो आ जाएगा 3, और इधर मोड ऑफ 1 प्लस मोड ऑफ 2, ये भी आपका 3 आ जाएगा। तो क्या 3 3 से छोटा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है ना, ये गलत है, यानी कि दोनों पॉजिटिव साइन के नहीं हो सकते। समझ में आ गया? क्या दोनों नेगेटिव साइन के हो सकते हैं? -1 -2 रखें तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर भी आपका मोड ऑफ -1 प्लस मोड ऑफ -2, तो ये भी 3 आ जाएगा। अभी भी 3 इज नॉट लेस देन 3, है ना, इसका मतलब दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हो गया कि x और y दोनों सेम साइन के नहीं हो सकते, दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। अपोजिट साइन के हो सकते हैं क्या? चलो इसको -1 लिया, इसको +2 लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये बन जाएगा आपके पास 1, ठीक है, और यहाँ पर
mod ऑफ -1 प्लस mod ऑफ 2, ये आ जाएगा 3। तो 1 इज लेस देन 3, ये बिल्कुल सही बात है। अब तो 1 तो 3 से छोटा है, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई। और ये कब हुआ? जब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यानी कि अपोजिट साइन के हैं। x एंड y आर ऑफ अपोजिट साइन, सही है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है x एंड y हैव अपोजिट साइन, इसका मतलब उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी लेस देन 0, सही है। आई होप इट इज क्लियर। देखिए सारी प्रॉपर्टी आई डोंट थिंक कि आपको याद भी कभी रहेंगी, तो बेस्ट तरीका क्या है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है, तो वो तो आप रख के देख लोगे भाई ये दोनों पॉजिटिव है तो सेटिस्फाई हो रही है इनइक्वालिटी या नहीं हो रही, दोनों नेगेटिव है तब सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, या दोनों अपोजिट साइन के तब सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, सही है। अगर दोनों सेम साइन के फिर तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर दोनों अपोजिट साइन के एक्स और वाई तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0, सही है। अब यहाँ पे अगर इक्वल टू लगा होता तो यहाँ भी इक्वल टू आ जाता, समझ में आ रही बात? तो अभी तो क्या है? x इंटू वाई लेस देन 0। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इज मॉड 10x प्लस कॉट एक्स लेस देन मॉड 10x प्लस कॉट एक्स ट्रू फॉर एनी x? इफ इट इज ट्रू देन फाइंड x। तो क्या ये इनइक्वालिटी सही है या नहीं? तो इसमें ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी लग रही है, इसका मतलब tan और cot अपोजिट साइन के होने चाहिए, है ना। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो दोनों पॉजिटिव है, सेकंड में दोनों नेगेटिव है, थर्ड में दोनों पॉजिटिव है और फोर्थ में दोनों नेगेटिव है ना। आई होप पता होगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है तो पता होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो यू कैन सी कि दोनों का साइन कभी भी अपोजिट नहीं है ना। और ये इनइक्वालिटी कब ट्रू होती है? जब दोनों अपोजिट साइन के हो। तो यहां पर तो ऐसा है ही नहीं, समझ में आ गया। तो tan x and cot x must be of opposite sign for this inequality to be true। अगर इस इनइक्वालिटी को होल्ड करना है तो tan और cot अपोजिट साइन के होने चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल है ही नहीं। गिवन इनइक्वालिटी does not hold true for any x। बस यही इसका आंसर हो जाए, समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज mod x माइनस वाई लेस देन mod x प्लस mod y, सही है। तो फिर से वही तरीका भाई, x और y की आप क्या करो, वैल्यू रख के देखो, दोनों सेम साइन की, अपोजिट साइन की, और मतलब ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, सही है। तो यहां पर भी यू विल फाइंड कि x और y का साइन कैसा है? सेम साइन है। करके देख लेते हैं। पहले हमने दोनों सेम साइन के रखे, पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 2, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2, वी गेट mod ऑफ -1 दैट इज 1 लेस देन mod ऑफ 1 प्लस mod ऑफ 2 दैट इज 3। तो 1 लेस देन 3 सेटिस्फाई होगी। अब दोनों नेगेटिव नेगेटिव रख के देख लेते हैं। -1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका +2 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 आ जाएगा, लेस देन, ये लेस देन चल रहा है, mod ऑफ -1 प्लस mod ऑफ -2, तो ये 3 आ जाएगा। सो 1 लेस देन 3 अभी भी सेटिस्फाई होगी, यानी कि जब सेम साइन के तब तो सेटिस्फाई हो रही है। अगर अपोजिट साइन के, यानी कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, यानी कि 1 y, इसको ले लेते हैं, ये 1 हो गया और दूसरा हो गया -2, तो यहाँ पे -2 रखोगे, सो यू विल गेट +2, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया 3 लेस देन, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? mod ऑफ 1 प्लस mod ऑफ -2, यानी कि 3 लेस देन 3, ये तो सही नहीं है, 3 इज नॉट लेस देन 3, समझ में आ रहा है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि x और y आपके अपोजिट साइन के नहीं हो सकते, गॉट इट। तो यहां से वी कैन से x एंड y हैव सेम साइन। अगर सेम साइन के हैं तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी पॉजिटिव,
गॉट इट। तो यहां से अगर ऐसा है, दिस इंप्लाइज दैट x इंटू वाई ग्रेटर देन 0। होप इट इज क्लियर। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 3। सही है। तो कभी भी इस तरह की इनइक्वालिटी आपको दिखाई दे, एकदम आपको क्लिक करना चाहिए, है ना, ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही है। तो यहाँ पर x का काम तो कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर y का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पर राइट साइड में इन दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस, ये डिफरेंस है ना, डिफरेंस लिखा हुआ है ना मोड में। तो जब इन दोनों को आप यहाँ पे करके देख लो ना, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल मोड, ये कैंसिल हो गया, मोड ऑफ 3 आ गया, डेट इज 3। सही है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब दिस इंटू दिस। सही है। सो दिस इंटू दिस, ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है डेट इज ग्रेटर देन 0। यहां से फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यहां से बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। नंबर लाइन पे प्लॉट करो इनके रूट्स, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा माइनस 1, यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा माइनस 2। सही है। इनइक्वालिटी साइन है ग्रेटर देन का, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं वेवी कर्व मेथड, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सही है। क्योंकि सभी की पावर कैसी है यहाँ पर ऑड है, तो इसलिए साइन चेंज हो जाएगा जब हम इन रूट्स को क्रॉस करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सही है। तो जो सॉल्यूशन सेट होगा वो हमारा इस इनइक्वालिटी साइन के अकॉर्डिंग होगा। साइन कैसा है इनइक्वालिटी का, ग्रेटर देन, तो मतलब कि पॉजिटिव रीजन, तो माइनस 2 से छोटा, माइनस 1 से 1 के बीच में और 2 से बड़ा। सही है। अच्छा, कोई भी यहाँ पर जो रूट है, ठीक है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये इनको क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं, ये इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज इनइक्वालिटी में इक्वल टू लगा ही नहीं है। तो फाइनली आंसर कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, यूनियन माइनस 1 से 1 ये वाला, फिर यूनियन 2 से इन्फिनिटी। सही है। ओपन ओपन। आई होप समझ में आ गया है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ठीक है, आज इस वाले लेक्चर में इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है।